हाय गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। और साथ ही साथ आप सभी को हमारी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यूपीपीसीएल में जो टेक्नीशियन की नई वैकेंसी जो आई थी, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, और ज्वाइनिंग के बाद अब वो अपनी सर्विस बुक ओपन कैसे कराएंगे, वो पूरी जानकारी हम देंगे आपको इसमें। और सैलरी कितनी आएगी आपकी और कैसे आएगी, आपको उसके लिए क्या करना होगा, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सर्विस बुक कैसे ओपन कराई जाएगी। आपकी सर्विस बुक ओपन कराने का जो नियम है, आप जब डिवीज़न जाएंगे तो वहाँ के जो क्लर्क होंगे वो आपकी सर्विस बुक ओपन करते हैं। उस समय आपसे कुछ दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जैसे आपका मान लीजिए पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, और ये 2 चीज़ें, और फ़ोटो इत्यादि चीज़ें मांगी जा सकती हैं। और नॉमिनी से संबंधित कोई जानकारी मांगी जाए तो नॉमिनी भी आप वहाँ पे अपना डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद आपके 10 उंगलियों के, यानी दोनों आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की उंगली और अंगूठे सबका फिंगरप्रिंट उस पर सर्विस बुक पर लिया जाता है। उसी के बाद आपकी सर्विस बुक ओपन होती है। तो सर्विस बुक उनके पास खाली होगी तो आप जब जाएंगे तो वो आपकी सर्विस बुक ओपन कर देंगे। नहीं तो ज़्यादातर होता क्या है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो कहेंगे कि सर्विस बुक है ही नहीं, अभी नहीं खुल रही, जब सर्विस बुक आ जाएंगी तब खुलेंगी। लेकिन आप कहेंगे नहीं साहब हमें जल्दी खुलवानी है, तो कहेंगे ले आओ सर्विस बुक मार्केट से, हम खोल देंगे। तो फिर आप दूसरा रास्ता यह होता है कि जब ऑफिस में आपके सर्विस बुक अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट जा कर के आप अपने हाथों से अच्छी सर्विस बुक ले लीजिए, कोई बढ़िया जो अच्छी बाइंड हो, जिसमें पेजों की संख्या ठीक ठाक हो, जिससे कि आपके लिए वो ऐसी एक ये बुक है सर्विस बुक आपकी कि आपकी जब तक सर्विस रहेगी तब तक उसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा सर्विस का। और ये तो है नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल चलेगी और वो चेंज कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो आपकी जब तक आपकी उम्र 60 साल की नहीं होगी तब तक आपकी जो है ये सर्विस बुक रहेगी, इसी में आपका पूरा डेटा रहेगा। और 60 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे फिर भी वो सर्विस बुक विभाग में आपकी रखी रहेगी, वो एक तरह से रखी रहेगी। जब भी कोई सूचना मांगी जाती है किसी प्रकार से आपसे संबंधित तो आपकी सर्विस बुक उठा करके वो देखते हैं। तो आप इस सर्विस बुक को जब अपने आप खरीदें तो अच्छी बाइंडिंग हो उसकी, उसमें पेजों की संख्या ठीक ठाक हो, इस तरह से आप उस सर्विस बुक को लीजिए। और जब सर्विस बुक ले आओ तो अपने क्लर्क बाबू को दे दीजिए कि सर हमारी सर्विस बुक ओपन कर दीजिए। तो वो वहाँ बैठ करके आपकी डिटेल पूरा जो है इसमें सर्विस बुक में भरेंगे, जो जो उन्हें डिटेल भरना होगा वो सारी डिटेल भर करके उसमें आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे। और फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपकी सर्विस बुक ओपन करने के लिए वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास रख देंगे, साहब ये सर्विस बुक ओपन कराने आए हैं, तो वो सर्विस बुक ओपन कर देंगे। वैसे तो सर्विस बुक ओपन करते समय बाबू हैं वो कुछ आपको टालम टूल करेंगे कि नहीं अभी नहीं खुल रही, कि अभी साहब बिजी हैं, कि अब ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ जा कर के संपर्क कर लीजिए। खुलने का मेथड मैंने आपको बता ही दिया, आप प्रयास आप करेंगे तभी ये काम होगा। अब चलते हैं दूसरी सूचना जो आपके लिए है कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी आएगी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी जिसमें ये थंबनेल लगाया था, यूपीपीसीएल टेक्नीशियन वेतन, डीए एवं अन्य भत्ते पूरी जानकारी। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी थी और उसमें बताया भी था मैंने आपको कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये मैंने एक सैलरी स्लिप आपको दिखाया था। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो डीए है वो 31% है, लेकिन अब जनवरी का जो डीए मिलेगा वो आपको करीब करीब मान के चलिए मार्च के समथिंग मिलेगा। मार्च अप्रैल में जाके एरियर के रूप में मिल जाएगा। जो बढ़ेगा वो जनवरी से लागू होगा, लेकिन मिलेगा आपको कब जा करके, मार्च अप्रैल में जाके मिल पाएगा एरियर के रूप में। हो सकता है कि आपका सीपीएफ खुल जाए, क्योंकि आपको सीपीएफ तो खुलवाना पड़ेगा। सीपीएफ के लिए भी आप अपने
अकाउंट बाबू से मिल लीजिए, वहाँ जा करके एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर करके जमा कर दीजिए, वो CPF अकाउंट ओपन कर देंगे। तो फाइनली मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि आपका जो है DA 31% रहेगा और बेसिक पे तो आपको पता है अपना कितना है, 27,200 आपका बेसिक पे रहेगा और 31% आपका DA लगेगा। तो वो 31% DA से 8,432 रुपये आपका ये बन जाएगा। और इसके अलावा HRA आप अपने आप जोड़ लेना, क्योंकि आपको HRA कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा। 3 कैटेगरी होती हैं, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये और 3,000 रुपये। HRA 3 कैटेगरी में मिलता है। आप किस क्षेत्र में हैं, आपकी नियुक्ति कहाँ पर है। A लेवल का शहर है कोई तो वहाँ आपको 3,000 मिलेगा, B लेवल का क्षेत्र है तो 1,500 और C लेवल का है तो 1,000 रुपये। तो आपका डिपेंड करेगा HRA कि आप किस क्षेत्र में पोस्टेड हैं, तो वो आप अपने आप जोड़ लीजिए। लेकिन मैं फ़िलहाल जो बेसिक बता दे रहा हूँ कि आपका जो होगा वो कितना बनेगा। एक तो ये 27,200 बेसिक हो गया, DA 8,432 रुपये ये मिलना है, TA मिलेगा आपको 150 रुपये और मेडिकल अलाउंस 200 रुपये मिलेगा। और ये 40 रुपये छोड़ देना आपका, मिले और न मिले, ये वॉशिंग अलाउंस होता है, ये भर्ती आपके नाम में शुरू हो जाती है तब आपके बाद उसके बाद ये अलाउंस मिलता है 40 वॉशिंग अलाउंस। बाद बाकी आप इन सबको जोड़ करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना सैलरी मिलेगी। वैसे मैं जोड़ दूँ आप मान लीजिए 27,200 तो आपका बेसिक पे हो गया और 8,432 रुपये ये हो गया। इसके बाद आपका 150 रुपये TA मान लेते हैं आपका और 200 रुपये मेडिकल अलाउंस। HRA आप अपने आप जोड़ लेना। बाद बाकी ये रहा 2 आपका, ये बनेगा 5 और 3 8 और 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 2 9 और 9 के बाद 1 8 और 7 होता है 15 का 5 हासिल 1, यानी कि बनेगा आपका 3 5 9 8 2, यानी कि आपका ये बन गया 35,982 रुपये। इतना तो आपको मिलना है। आप अगर आपको मान लीजिए आवास मिल जाता है तो आपको HRA नहीं मिलेगा, तो आप इतनी सैलरी मान के चलिए आप 36,000 के लगभग 35,982 रुपये। और इसके अलावा मान लो किसी को HRA 3,000 मिल जाता तो उसमें 3,000 का अंतर आ जाएगा, 1,000 मिलेगा तो 1,000 का और 1,500 मिल गया तो 1,500 का अंतर आ जाएगा। बाद बाकी इसमें से डिडक्शन होते हैं। अब डिडक्शन क्या क्या होते हैं कि एक तो आप मान लीजिए जब आपका अभी CPF तो खुला नहीं है, जब CPF खुल जाएगा तो आप उसमें अपनी इच्छा अनुसार कटवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10% तो आपको कटवाना पड़ेगा। जब CPF खुल जाएगा तो 10% तो कटवाना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा कटवाना तो आप उसमें परसेंट में आगे बढ़ा सकते हैं कि 10 15 20 जो कटवाना है वो कट जाएगा। और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज EC, जो 425 रुपये कटता है वैसे नॉर्मली TG2 का, लेकिन अब आपकी नई ज्वाइनिंग है तो हो सकता है आपके लिए रेट ये बदल गया हो कि वो कितना काटेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और कटेगा आपका। बाद बाकी और कोई डिडक्शन नहीं होगा। तो आप समझिए आपका जो वेतन है वो लगभग 36,000 बैठा था, कुछ रुपए कम थी, तो उसमें से आप ये काट देंगे 10%। और 10% तो अभी नहीं, जब CPF खुल जाएगा तब कटेगा, बाद बाकी ये कट जाएगा। शेष आपको सैलरी आपके अकाउंट में मिल जाएगी। लेकिन अब सैलरी कैसे आएगी खाते में, अपने डिवीजन में जा करके जो अकाउंटेंट बाबू हैं या क्लर्क हैं उनसे जाके मिलिए और अपने बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड की 2 कॉपी, ये सारी चीज़ आप वहाँ ले जाएंगे, फ़ोटो वगैरह। ऐसे ही आपका जो है मान लीजिए सर्विस बुक ओपन होना है तो उसमें भी आधार कार्ड है, बैंक पासबुक, पैन कार्ड इत्यादि फ़ोटो सब लेके जाइए, क्योंकि वहाँ कौन सी चीज़ कम मांग लें वो आपको वहाँ देनी पड़ेगी। तो सैलरी जब ही आएगी जब आप अपना वहाँ पैन कार्ड और एक बैंक पासबुक की 2 कॉपी जमा कर देंगे और वहाँ बाबू से मिल लेंगे, बातचीत कर लेना कि सर हमारी सैलरी आएगी, कैसे आएगी, उसके डिटेल वगैरह कब जमा होगी, तो वहाँ जा करके आप बातचीत करके इसे जमा कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया था, यानी वे अभ्यर्थी जिन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था कि सर किस तरह से हमें
सर्विस बुक ओपन करानी है, कैसे हम कराएंगे, तो उसकी जानकारी के लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया है। वो क्या, जिन्हें खुलवानी है सर्विस बुक, जो नए TG2 हैं, वो सब इसके सहारे से अपना जानकारी लेकर के अपने डिवीज़न जा कर के सर्विस बुक ओपन करा सकते हैं। और यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि नए हमारे चैनल पर या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।